नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मिथुन राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 चतुर्थ भाव, फिलहाल मिथुन राशि और शुक्र बैठे हैं। चतुर्थ भाव क्या बताता है? चतुर्थ भाव हमारे जीवन में ओवरऑल सुखों की बात करता है। आप सुखों का जीवन में अनुभव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चतुर्थ भाव से पता लगता है। चतुर्थ भाव ये भाव है जो आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को बताता है, किस प्रकार की सीखने की ललक है आपके अंदर, या एजुकेशनल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। चतुर्थ भाव से देखा जाता है आपका खुद का मकान, आपका खुद का वाहन, माता का सुख, ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। कई लोगों के जीवन में 11वां भाव कमज़ोर है, द्वितीय भाव कमज़ोर है, लेकिन चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है, तो जीवन में सुख का पूरा आनंद लेते हैं वो। तो याद रखिएगा, सुख एक अलग विषय है जिसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस या बहुत बड़ी आय हो। हाँ, ये जरूर अच्छा माना जाएगा भी आपकी आय भी अच्छी है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है और सुख भाव भी मजबूत है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सुख जीवन में एकदम अलग चीज़ है जिसका आय से या आपके धन भाव से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये परम सुख को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी मोक्षा की नींव यहीं रखी जाती है। किसी का चतुर्थ भाव मजबूत होता है तो फिर वो सांसारिक सुख से आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर हो सकता है। ये सन्यासियों के कई कॉम्बिनेशन कुंडलियों में चतुर्थ भाव से हमने देखे हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं चौथे भाव में। फिलहाल यह मिथुन राशि, मिथुन राशि बुद्ध की रोमांटिक फेस कहा जाता है। बुद्ध का वो रवैया जो सबके साथ मिलकर चलता है, हंसी विनोद पसंद करता है। महिला और पुरुष का जोड़ा है मिथुन राशि का सिंबल जो मैथुन शब्द से बना है। महिला के हाथ में वीणा, पुरुष के हाथ में गदा, तो वो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि यहाँ पर आपके अच्छे घर का वातावरण बड़ा अच्छा है, मिठास है घर के वातावरण में, और शुक्र यहाँ पर बैठकर आपके हाउस को और लग्जरियस लुक देते हैं। क्लियर हो गया? उसमें एक वैभवता लाते हैं। शुक्र आपके जीवन में माँ के इम्पॉर्टेंस को भी बताते हैं। हालांकि माँ मुख्य रूप से बुद्ध से प्रभावित होंगी, 70% पावर यही सेलेक्ट कर रहा है बुद्ध। जैसे मान लीजिए बुद्ध खराब होगा तो माँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे पाएंगी। क्लियर हो गया? और अगर बुद्ध खराब है, शुक्र ऐड ऑन करने का प्रयास जरूर करेगा, अतिरिक्त फायदा देने का प्रयास जरूर करेगा मिथुन राशि में, क्योंकि बुद्ध और शुक्र तो मित्र हैं, तो ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इनको। और चतुर्थ भाव वैसे भी शुक्र को प्रिय है। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन ना बने यहाँ तो शुक्र को ये भाव प्रिय है। तो आपका घर भी बड़ा सुख सुविधाओं से युक्त होगा, वाहन भी अच्छा वाहन चलाते हैं आप। और शुक्र की यहाँ पर बैठ के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनको पूरी करनी होगी। अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुक्र को यहाँ दे रखी है? तृतीय भाव को टैकल करना है यहाँ पर बैठकर, तीसरे भाव को संभालना है और अष्टम भाव को भी संभालना है। यानी एजेंडा इसका ये है 3 और 8। अब रिसोर्सेज कौन से उपयोग करेगा इन दोनों हाउसेस को पूरा करने के लिए? चतुर्थ भाव। तो हम ये कह सकते हैं भी आपके भाई बहन आपके मकान बनाने में ना सिर्फ आपका सपोर्ट करेंगे, आपके छोटे भाई बहन आपके साथ रहेंगे, आपको सहयोग करेंगे। क्लियर हो गया? और ये भी बताता है कि आपके वाणी का जो स्वामी है अपने से 2 होकर बैठा है। यानी आपके वाणी के कारण आपके जीवन में ना सिर्फ सुख बढ़ेगा, आपके वाणी के कारण आपके 2 नंबर यानी एसेट्स में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कर्मों को भी प्रभावित कर रहा है। एजुकेशनल इंटरेस्ट, आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत है। शुक्र जो है आपको पता है दैत्य गुरु हैं, कई मामले में बृहस्पति से भी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं लर्निंग एबिलिटी में। अब थर्ड हाउस का भी एजेंडा पूरा करने का प्रयास करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी जब यहाँ आता है
तो ये बताता है कि भी आपके घर में कहीं ना कहीं मेडिटेशन के लिए कुछ ना कुछ नहीं है तो ज़रूर करिए, नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर इस पर कोई खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं है ना अष्टम भाव में ना चतुर्थ भाव में, तो आप एक छोटा मंदिर इस प्रकार का कोई कक्ष जरूर बनाएंगे अपने घर पे, जहाँ पर बैठकर लोग शांति से भगवान का नाम स्मरण कर सके। क्लियर हो गया। यहाँ से अगर गिने तो 7, 8, 9, जब कभी भी हमें अपने अकल्ट को भाग्य सिद्धि की बात करनी है, यानी अकल्ट के सिद्ध होने की बात करनी है, तो ये यहाँ से पता लगता है। तो इस प्रकार का आपको बिल्कुल करना चाहिए। 15-20 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना चाहिए। वो आपके सौभाग्य को, आपके सुखों को बढ़ाने वाला होगा। क्लियर हो गया। और जब इसका स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है सुखी होकर, तो आपके उम्र भी यहाँ पर अच्छी है। आपकी उम्र बढ़ाने में माँ का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। इनफैक्ट कभी भी आपके जीवन में कोई ट्रबल आ रहा है इस प्रकार का, बिल्कुल माँ से संवाद करें। माँ से दूर अगर रह रहे माँ से बात करें, आपके जीवन के कष्ट स्वतः मिट जाएंगे, क्योंकि कष्टों का भाव होता है और उसका स्वामी अपने से न होकर माँ के भाव में बैठा हुआ है। जीवन में जो भी आपका सुख रहेगा उसमें कहीं ना कहीं अकल जरूर इन्वॉल्व होगा। आप गुप्त विद्याओं को जानकर भी अपने आप को बड़ा ज़्यादा प्लेजर महसूस करेंगे कि मैं जानना चाहता हूँ। अब कई लोग नहीं जानना चाहते, कहते हैं यार क्या करेंगे इसको जानकर, सिर्फ कहता जो वस्तु दिखती है उस पर बात करो। लेकिन आपके प्लेजर का कारण अष्टम भाव है जो दिखाई देता है यहाँ से। जब कभी भी चौथा और आठवां पॉजिटिवली कनेक्ट होता है तो आप अपने प्राइमरी मोक्षा हाउस से सेकेंडरी मोक्षा हाउस तक पहुँचते हैं, क्योंकि 4, 8, 12 ही हमारे जीवन में मोक्षा के परम सुख को देने में सक्षम है। क्लियर हो गया। शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहां बैठकर शुक्र सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो भी कर्म क्षेत्र, आपका जो भी कार्य होगा, उसमें कहीं ना कहीं शुक्र संबंधी चीजें भी जरूर दिखाई देती है। मुख्य रूप से आपका कर्म क्षेत्र बृहस्पति के धनु राशि या कहीं क्षत्रिय अग्नि तत्व प्रधान से प्रभावित है। इसमें शुक्र का दृष्टि आपके ऑफिस को एक प्रकार का लग्जरियस व्यू देता है। आपको ऑफिस एनवायरनमेंट में भी और ज़्यादा पोलाइट और इमोशनली अटैच करने वाला व्यक्तित्व बनाता है, क्योंकि बृहस्पति का ये नंबर इमोशनली अटैच होने के लिए नहीं बना है, लेकिन शुक्र की दृष्टि ये अच्छा काम कर रही है। तो कुल मिला के शुक्र ने चतुर्थ भाव में भी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दें अगर, तो यहाँ अच्छा फल दिखाया। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।